नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। शहर से दूर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई रहता नहीं, फिर भी रात के समय वहां से रोशनी और कभी-कभी किसी के चीखने की आवाज आती है। एक रात कॉलेज का स्टूडेंट आदित्य अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकला। रास्ता भटक जाने के बाद उन्होंने वही पुराना घर देखा। बारिश तेज हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। आदित्य ने दरवाजा खटखटाया और वो अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारी लाइट्स अपने आप जल गई। घर के अंदर चारों ओर पुराने फर्नीचर, जाले और धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वहां की दीवारों पर नई पेंटिंग्स थी जो आदित्य और उसके दोस्तों के चेहरों से मिलती जुलती थी। वो सब घबरा गए, लेकिन बारिश की वजह से कहीं और जाना भी मुमकिन नहीं था। अचानक एक जोर की आवाज हुई और सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सबने ऊपर देखा, मगर कोई नहीं था। तभी आदित्य की दोस्त रिया चिल्लाई, किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। उनकी चीख सुनकर सभी घबरा गए और जल्दी से एक बड़े कमरे की ओर भागे। कमरा बेहद पुराना था, लेकिन वहां की चीजें बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई वहां अभी भी रहता हो। एक मेज पर जलता हुआ मोमबत्ती रखा था और बगल में एक पुरानी डायरी पर धूल जमी थी। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसे उठाया, उसका ढक्कन अपने आप खुल गया। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में रात बिताता है वो कभी बाहर नहीं जाता। ये पढ़ते ही सब एक दूसरे को देखने लगे। घबराहट का माहौल था, लेकिन बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुली और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, जिससे मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में किसी के सांसों की आवाज आने लगी। रिया ने सबसे पहले अपनी टॉर्च जलाई, मगर उसमें बहुत हल्की रोशनी थी। उसी रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवार पर किसी का साया हिल रहा था, मगर जब सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आदित्य ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा और पाया कि उसमें पुरानी तारीखों के साथ नाम लिखे हुए थे और हर नाम के आगे लिखा था लापता। इनमें से कई नाम उनके कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स के थे। डर का माहौल और गहरा हो गया। आदित्य ने सोचा कि शायद ये किसी का मजाक है, लेकिन तब रिया की आवाज आई, आदित्य देखो ये नाम, ये तो मेरा कजिन है। सभी सन्न रह गए। रिया ने बताया कि उसका कजिन 2 साल पहले ट्रेकिंग ट्रिप से कभी नहीं लौटा था। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और भीतर की घड़ी ने 12 बजने की आवाज दी। उसी समय आदित्य को लगा कि कमरे के कोने में कोई बैठा है, एक धुंधली सी परछाई। आदित्य ने धीरे धीरे उस कोने की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास पहुंचा, परछाई अचानक हवा में गायब हो गई और दीवार पर एक नया चेहरा उभर आया, जो हूबहू आदित्य जैसा था। सब चिल्ला उठे। कमरे की लाइट्स फिर जल उठीं, लेकिन अब हर दीवार पर उनके चेहरों की ताजा पेंटिंग्स थी। एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम सब अब इस घर का हिस्सा बन चुके हो। घर की दीवारों पर उभरती पेंटिंग्स और वो रहस्यमयी आवाज अब हर किसी के दिल में डर को घर बना चुकी थी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन भीतर वक्त जैसे थम गया था। आदित्य को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, मगर हर कोना तलाशने पर भी कुछ नहीं मिला। तभी उन्होंने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा जो अब तक नहीं खुला था। उस पर ताले लगे हुए थे
और एक अजीब सी आकृति खुदी हुई थी। मानव चेहरा, मगर आंखें बंद। वो दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बंद है। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, ताले खुद ही खुलने लगे। रिया ने उसे रोका, मगर दरवाजा अब धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में नीचे कही जाती थी। सबने तय किया कि नीचे जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। नीचे उतरते ही एक भारी हवा का दबाव महसूस हुआ, जैसे वहां ऑक्सीजन कम हो और कुछ बेहद पुराना दफन हो। सीढ़ियां खत्म होने के बाद सब एक बड़े तहखाने में पहुंचे, जहां दीवारों पर पुराने जमाने के हथियार, जानवरों की खोपड़ियां और खून से लथपथ चादरें लटक रही थी। वहां का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया और सब अंधेरे में कैद हो गए। आदित्य की टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवार पर एक बड़ा सा चित्र दिखा। एक आदमी काले चोगे में, जिसके चारों ओर आग की लपटें थी, और उसके नीचे लिखा था, नजर मिलाई तो आत्मा जाएगी। तभी दीवार पर उभरे चेहरों ने हिलना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे और कुछ उन्हें ही घूर रहे थे। रिया डर के मारे जमीन पर बैठ गई, लेकिन आदित्य ने हिम्मत करके दीवार के कोने में रखी एक लोहे की कुंजी उठा ली। तभी किसी की फुसफुसाती आवाज आई, वो आ रहा है। सभी ने मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से कोई काला साया नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके कदम बिना जमीन छुए आगे बढ़ रहे थे। काले साए की उपस्थिति से तहखाने की दीवारें कांपने लगी। वो आकृति हवा में तैरती हुई आदित्य की ओर बढ़ी और उसकी आंखों से आंखें मिलाई। अचानक आदित्य की आंखें लाल हो गई और वो वही जम गया। रिया और बाकी दोस्त डर के मारे चिल्ला उठे, लेकिन उनकी आवाज जैसे दीवारों में समा गई। रिया ने हिम्मत करके जेब में रखी लोहे की कुंजी निकाली और तहखाने के एक कोने में बने दराज में लगा दी। दराज खुलते ही एक छोटी सी मूर्ति मिली, एक देवी की, जो प्रकाश से चमक रही थी। जैसे ही मूर्ति को हवा में उठाया गया, काला साया पीछे हटने लगा और पूरे तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश लेकिन जिंदा। परछाई एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई और दरवाजा फिर से खुल गया। सब दौड़ते हुए ऊपर की ओर भागे। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने क्या मुक्त किया, या कि वो मूर्ति उन्हें वाकई बचा पाई, या सिर्फ कुछ समय के लिए। घर से बाहर निकलने के बाद भी उस रात की घटनाएं सबके जहन में गूंज रही थी। वे सब अब शहर लौट आए थे, लेकिन अजीब घटनाएं अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। रिया को अपने कमरे में एक आईना मिला जो उसने कभी खरीदा नहीं था। उस आईने में उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था, मानो कोई दूसरा चेहरा उसकी जगह देख रहा हो। आदित्य को भी अजीब सपने आने लगे थे, जिनमें वो खुद को उसी हवेली में देखता और हर बार उसकी परछाई उससे कुछ कहती, लेकिन आवाज समझ नहीं आती थी। एक दिन रिया ने आईने को ध्यान से देखा और उसमें पीछे एक अजीब चिन्ह बना हुआ पाया। जब उसने आईने को छुआ तो उसके हाथ से बिजली सी निकली और आईना हल्का सा कांप गया। उसी रात रिया के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। जब घरवाले दौड़े तो रिया गायब थी, लेकिन आईना अब पूरी तरह काला हो चुका था। आदित्य को रिया की आवाज सपने में सुनाई दी, मैं अंदर हूं। आईने में। अगले दिन आदित्य उसी आईने को लेकर एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने बताया कि ये कोई आम आईना नहीं है, ये एक द्वार है दो दुनियाओं के बीच। उसमें फंसी आत्मा को केवल वही निकाल सकता है जो उसके सबसे करीब हो। लेकिन चेतावनी दी गई, अगर तुम अंदर गए तो वापसी की कोई गारंटी नहीं। आदित्य ने बिना देर किए उस रात खुद को उस आईने के सामने बैठा लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसमें एक गहराई बनती चली गई। अचानक एक जोर की खींच महसूस हुई और वो आईने के अंदर खिंचता चला गया। अगले पल वो खुद को एक अंधेरी
जमी हुई दुनिया में पाता है, जहां चारों ओर धुंध, टूटे हुए घर और सूनी गलियां थी। हवा में सन्नाटा था और हर छाया में खतरे की आहट। रिया कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन उसे उसकी आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी दूर से, कभी पास से। तभी एक परछाई उसके पास से गुजरी, और वो उसी काले चोगे वाले शख्स की परछाई थी जिसे तहखाने में देखा था। अब ये दुनिया उसकी थी। आदित्य ने रिया का नाम पुकारा और एक खंडहर में प्रवेश किया। अंदर उसे कई आईने मिले, जिनमें अलग अलग समय के दृश्य दिख रहे थे। कुछ रिया की बचपन की तस्वीरें, कुछ हवेली की, और कुछ ऐसे दृश्य जो कभी नहीं हुए थे। अचानक एक आईने में उसे रिया दिखाई दी, जो किसी पिंजरे में बंद थी और मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। आदित्य ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके चारों ओर परछाइयां घिरने लगी और सब कुछ कांपने लगा। एक आवाज गूंजी, एक को बचाओ या खुद को। अब आदित्य को फैसला करना था। वो इस अंधेरे से निकल पाएगा या रिया को साथ लेकर वापस लौटेगा। आदित्य ने अपने भीतर डर को दबाया और उस आवाज का सामना करने की ठानी, एक को बचाओ या खुद को। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। चारों ओर फैलती छायाएं अब उसके बेहद करीब थी। उसने मुट्ठी में पकड़ी रिया की तस्वीर को देखा और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। पिंजरे के पास जाकर उसने वो पुराना मंत्र दोहराया जो तांत्रिक ने उसे बताया था। जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, आईने का कांच दरकने लगा और एक तेज रोशनी के साथ रिया बाहर आ गई, मगर बेहोश। उस पल एक काले धुएं जैसी आकृति हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसने इंसानी शक्ल ले ली, लंबा कद, बिना चेहरा, और आंखों की जगह दो जली हुई गहराइयां। वो वही था जो हवेली, तहखाने और आईने में दिखता रहा था। छाया। उसने कहा, एक आत्मा का बंधन टूटा है, अब एक और चाहिए। सौदा करना होगा। आदित्य ने समझ लिया कि रिया को आजाद करने की कीमत चुकानी होगी। विकल्प सीमित थे, या तो वो खुद को दे दे या फिर छाया को किसी और आत्मा का नाम दे। तभी उसे याद आया वो डायरी जिसमें कॉलेज के लापता छात्रों के नाम थे। उन आत्माओं को छाया ने पहले ही जकड़ लिया था, और शायद कोई तरीका था उन्हें मुक्त करने का भी। आदित्य ने रिया को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा फिर से आईनों से भर गया। हर आईने में कोई छवि थी, किसी की चीख, किसी की मौत, किसी की उम्मीद। आदित्य ने जोर से चिल्लाया, मैं सौदा करूंगा, लेकिन मेरी शर्त पर। छाया रुकी और उसकी परछाई सिकुड़ती गई। बोलो, वो फुसफुसाया। आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी आत्मा मिल सकती है अगर तुम बाकी सबको मुक्त कर दो, रिया और वो सारे लापता लोग। छाया हंसी, एक ठंडी, भयावह हंसी। सौदा कबूल है, लेकिन जो मुझे देगा उसे वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। आदित्य ने हामी भर दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अब वक्त खत्म हो रहा है और रिया की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। रिया को होश आते ही उसने खुद को अजीब सी रोशनी में घिरा पाया और आदित्य को उसके सामने खड़ा देखा। लेकिन आदित्य की आंखों में अब चमक नहीं थी। वो धीरे धीरे धुंध में बदल रहा था। रिया चिल्लाई, आदित्य, नहीं, तुमने क्या कर दिया? आदित्य मुस्कराया, वो सौदा था, मुझे निभाना था। तभी हर आईना एक एक करके फटने लगा और उनमें बंद आत्माएं बाहर निकलने लगी। हवेली की दीवारें गिरने लगी, छत ध्वस्त होने लगी और एक जोरदार भूकंप सा महसूस हुआ। वो अंधेरी दुनिया, वो आईने, वो छाया, सब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। लेकिन आदित्य, वो वही रुक गया। उसका शरीर अब पूरी तरह रोशनी में बदल रहा था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में समा रहा हो। रिया कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही। अंतिम क्षण में आदित्य ने कहा, अब तुम सब आजाद हो, जियो, मेरे हिस्से का भी।
और वो गायब हो गया। रिया को अब अपने कमरे में नींद से जागते हुए पाया गया। आईना टूट चुका था और सामने एक पुराना पत्र रखा था, आदित्य की लिखावट में। उसमें लिखा था, जो भी हुआ उसकी कीमत थी, पर अगर कभी मैं लौटूं तो इस कहानी को कोई और अंत देना। रिया ने स्कूल छोड़ा, लेकिन हर साल 13 जुलाई को वो उस हवेली के पास जाती है और एक मोमबत्ती जलाती है, आदित्य के नाम। लेकिन उस मोमबत्ती की लौ कभी स्थिर नहीं रहती। वो हर बार एक दिशा में झुकती है, हवेली की ओर। 5 साल बीत चुके थे। रिया अब एक मनोविज्ञान शोधकर्ता बन चुकी थी और उसने अपने अनुभवों पर आधारित एक प्रोजेक्ट शुरू किया, द हॉन्टेड माइंड्स। लेकिन उसके भीतर अब भी वही डर था, वही अंधकार जो हर रात उसके सपनों में लौटता था। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी उसकी स्क्रीन पर अचानक एक पुराना वीडियो फीड चालू हो गया। हवेली का एक कोना जिसमें कोई खड़ा था, धुंधला चेहरा पर परिचित एहसास। उसने फौरन वीडियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। फिर एक मैसेज स्क्रीन पर उभरा, वादा याद है? रिया का दिल धड़कने लगा। क्या ये आदित्य हो सकता है? क्या वो लौटा है या कोई उसके साथ खेल खेल रहा है? रिया ने फौरन अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने हवेली से जुड़े सभी रहस्य दर्ज किए थे। पन्नों के बीच एक अधजला पत्र गिरा, जिसमें सिर्फ एक शब्द लिखा था, मुक्ति। अगले ही दिन रिया फिर से उसी जगह लौटने का निश्चय करती है जहां ये सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार हवेली का रास्ता वैसा नहीं था। जंगल बदल चुका था, पेड़ झुके हुए जैसे किसी बोझ से दबे हों। रास्ते में उसे एक बूढ़ा बाबा मिला, जिसने कहा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो अब वही नहीं रहा। रिया बिना डरे आगे बढ़ती है। हवेली अब पहले से भी ज्यादा खंडहर हो चुकी थी, लेकिन दरवाजा वही था। जब उसने दरवाजा खोला तो एक जानी पहचानी ठंडी हवा का झोंका आया। सब कुछ वैसा ही था, पर और भी सन्नाटा था। दीवारें अब बोलती नहीं थी, पर जमीन पर किसी के ताजा कदमों के निशान थे। किसी और ने भी हाल ही में यहां कदम रखा था। रिया ने हवेली के भीतर कदम रखा और देखा कि वो आईना जो कभी टूटा था, अब फिर से जस का तस था, साफ, चमकदार, और उसमें अब सिर्फ अक्स नहीं बल्कि दृश्य थे। उसने झांका और खुद को देखा, मगर पीछे खड़ा था कोई और। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। आईने में वो चेहरा अब साफ हो चुका था, आदित्य, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें उजाला नहीं बल्कि गहरी परछाई थी। रिया डर गई। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, वादा निभाया था तुमने, अब मेरी बारी है। रिया पलटी तो वहां कोई नहीं था, मगर आईने में आदित्य अब बाहर आने लगा। शीशे की सतह तरल हो गई और वो धीरे धीरे बाहर निकल आया। लेकिन उसके साथ आई एक परछाई भी, जो उसके पीछे मंडरा रही थी। आदित्य बोला, मैं लौटा हूं, लेकिन अधूरा। उसने बताया कि वो दुनिया जहां उसकी आत्मा बंद थी, अब पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वहां की शक्ति अब उसी के भीतर है। वो इंसान और अंधकार के बीच एक पुल बन चुका है। रिया समझ गई कि आदित्य अब वही नहीं है, मगर कहीं भीतर वही आत्मा छिपी है जिसे उसने एक दिन खोया था। अचानक हवेली का तापमान गिर गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और कमरे की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी। रिया ने आदित्य से पूछा, अब क्या चाहते हो? उसने जवाब दिया, मुक्ति, लेकिन इस बार तुम्हारे बिना नहीं हो सकती। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य क्या मांग रहा है, साथ, बलिदान या कुछ और। आईना फिर से चमकने लगा। उसमें अब दोनों की छवियां थी और साथ ही एक पुराना दृश्य, जब वे पहली बार हवेली में दाखिल हुए थे। शायद समय खुद उन्हें कुछ दिखाना चाह रहा था। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और बोली, अगर तुम अब भी वही हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। आईने की सतह फिर तरल हुई और दोनों उसमें समा गए। एक बार फिर
पर इस बार साथ में। लेकिन सवाल अब भी कायम था, क्या दोनों लौटेंगे, या अब रिया भी उसी दायरे में बंद हो चुकी है जहां से कोई वापसी नहीं। आईने में समा जाने के बाद रिया और आदित्य एक नए संसार में पहुंचे। एक काली धुंध से घिरी हुई गली, जिसमें ना दिन था ना रात। हर ओर मकान थे, लेकिन सभी दरवाजे बंद, खिड़कियां टूटी हुई और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली थी। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और रिया उसके पीछे पीछे चली। गली की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे, जिनमें हेडलाइन थी, हवेली से लापता युवक का सुराग नहीं मिला और अज्ञात आत्माओं की वापसी का खतरा। रिया ने महसूस किया कि ये जगह कोई सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि किसी की स्मृतियों की कैद थी, शायद उन आत्माओं की जो हवेली में फंसी थी। तभी एक घर के दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक हुई। वो दोनों चौंके, क्योंकि उन्होंने तो दरवाजा खटखटाया नहीं था। आदित्य ने कहा, यह जगह सिर्फ दिखती है, चलती नहीं, जब तक कोई हमें बुलाए नहीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बच्ची निकली, बेहद पीली, कमजोर और उसकी आंखें खाली। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम उसे क्यों लाए? रिया हक्की बक्की रह गई। किसे? आदित्य ने पूछा। बच्ची बोली, जिसकी छाया अब तुम बन चुके हो। यह सुनकर आदित्य पीछे हट गया। उस बच्ची ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अगर आगे जाना है तो खुद को पीछे छोड़ना होगा। अचानक गली की हवा और ठंडी हो गई और एक एक कर सभी दरवाजे खुलने लगे। हर दरवाजे के भीतर से एक आत्मा झांक रही थी, जैसे वे सब किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अब पीछे लौटना नामुमकिन था। आगे जो कुछ भी था, उसमें दर्द, रहस्य और शायद बलिदान छिपा था। रिया और आदित्य गली के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक पत्थर का कुआं था। उसके चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थी और ऊपर एक बोर्ड टंगा था। यहीं सबने अपना अंश छोड़ा। रिया ने महसूस किया कि ये जगह आत्माओं की स्थायी कैद थी। कुएं से एक धीमी आवाज आ रही थी, मानो कोई नीचे से पुकार रहा हो। आदित्य उस आवाज की ओर खींचने लगा। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, वही है मेरी सच्चाई। रिया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा, मगर तभी जमीन कांपने लगी। कुएं के आसपास की आत्माएं अब बाहर निकल आई। उनके चेहरे पीड़ा से भरे थे। उन्होंने कहा, वो लौट आया है, लेकिन अधूरा, और अधूरे का अंत कोई नहीं चाहता। तभी वो बच्ची फिर से आई और बोली, अगर वो अंदर गया तो वापस नहीं आएगा। तुम्हें तय करना होगा, उसे रोको या उसका अंत देखो। रिया के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वो आदित्य को उस दुनिया में जाने दे जहां से वापसी असंभव है, या वो खुद जाकर उसे वापस लाए? रिया ने एक गहरी सांस ली और कुएं के किनारे पर खड़ी होकर जोर से बोली, अगर इसमें उसकी मुक्ति है तो मैं साथ जाऊंगी। एक तेज रोशनी फूटी और दोनों नीचे गिरते चले गए, एक और गहराई की ओर, जहां आत्माओं का रहस्य अब उन्हें पूरी तरह समेटने को तैयार था। गहराई में गिरते ही रिया और आदित्य एक बार फिर जमीन पर आ गिरे। लेकिन ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। चारों ओर धुंध थी और जमीन ऐसी लग रही थी जैसे किसी के सीने की त्वचा हो, जीवित, स्पंदन करती। रिया ने तुरंत महसूस किया कि यह संसार जिंदा था। हवा में एक सिसकती सी आवाज तैर रही थी, जैसे कोई हर पल रो रहा हो। अचानक एक जगह से हंसी की आवाज आई। वो न कोई बच्चा था, न बूढ़ा, बस एक आवाज जो अंदर तक काटती थी। तुमने आत्माओं की गली पार की है, अब तुम सांसों के पीछे की जगह में हो। किसी अनदेखे स्रोत से आवाज आई। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी सांस भारी हो रही है, जैसे कोई उसके भीतर से कुछ खींच रहा हो। तभी रिया ने देखा, उसकी परछाई अब वैसी नहीं थी जैसी ऊपर थी। अब वो अपनी मर्जी से हिल रही थी, अपने आप। ये जगह तुम्हारे डर से बनी है, रिया ने धीरे से कहा, मानो वो खुद भी डर पर विश्वास नहीं करना चाहती थी।
अचानक चारों ओर धुंध में आकृतियां उभरने लगी। वो सभी लोग जिनका नाम डायरी में लिखा था, जिनकी आत्माएं हवेली में फंसी थी। उनमें से एक आकृति रिया की ओर बढ़ी और बोली, तुमने उसे छुड़ाया, अब वो हमें चाहिए। आदित्य चौंका। किसे? आकृति ने कहा, जिसे तुमने अंदर से खोला। उसका नाम अब इस दुनिया से मिट चुका है, मगर वो अभी भी सांस लेता है और हर सांस एक और आत्मा को खींचती है। अब सब स्पष्ट था। हवेली का रहस्य सिर्फ भूतों का नहीं, सांसों का था। हर जो जीवित गया वो अपनी सांसों से मृतकों को शक्ति देता रहा, और अब वो शक्ति आदित्य में समा रही थी। रिया ने महसूस किया कि यदि कुछ नहीं किया गया तो आदित्य भी उन्हीं आत्माओं की तरह खो जाएगा। उसने अपने बैग से वो पुरानी डायरी निकाली। अब उसके पन्ने खाली हो चुके थे, सिर्फ आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने राज खोला वही उसे बंद करेगा, लेकिन कीमत उसकी आत्मा होगी। रिया ने डायरी आदित्य को दी और कहा, तुम्हें इसे बंद करना होगा अभी। आदित्य ने कांपते हाथों से डायरी पकड़ी, मगर तभी उसकी आंखें पलट गई और शरीर कांपने लगा। उसके भीतर से कोई और बोल रहा था, वो जो सांसों से बना है उसे सांस लेकर रोका नहीं जा सकता। रिया समझ चुकी थी, उसे खुद कुछ करना होगा। उसने पास की जमीन को खोदना शुरू किया और नीचे एक छोटी सी संदूक मिली। उसमें एक पुराना लॉकेट था, वही लॉकेट जो हवेली में एक पेंटिंग में देखा था। रिया ने वो लॉकेट आदित्य के गले में डाला। तभी जोर की चीख सुनाई दी और सब कुछ थम गया। आदित्य की आंखें वापस सामान्य हो गई। वो बोला, मैंने उसे महसूस किया, वो अब नहीं है, शायद। रिया ने डायरी को उसी संदूक में रखा और उसे बंद किया। चारों ओर धुंध अब हटने लगी थी। आकृतियां गायब हो रही थी। सांसें अब सामान्य थी। लेकिन रिया जानती थी, ये अंत नहीं था, ये तो बस एक परत थी। रात का राज अब भी पूरी तरह खुला नहीं था। अब जब हवेली के गहरे रहस्यों की एक और परत खुल चुकी थी, रिया और आदित्य को लगा कि शायद अब मुक्ति पास है। लेकिन जैसे ही वो पीछे लौटने की कोशिश करने लगे, चारों ओर सब कुछ ढहने लगा। दीवारें पिघलने लगी, रास्ते घुलने लगे और एक तेज ध्वनि गूंजने लगी, मानो कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। रिया ने देखा कि जिस जगह से वे गिरे थे वो अब ऊपर नहीं बल्कि नीचे थी। हवेली अब उल्टी हो चुकी थी, जैसे किसी ने पूरी जगह को पलट दिया हो। इस उल्टे संसार में जो चीजें बंद थी अब खुल चुकी थी, और जो मरे हुए थे अब जाग चुके थे। एक पतली सी सुरंग के भीतर जाते हुए उन्हें एक नया कमरा मिला। चारों ओर आईने ही आईने, लेकिन इनमें चेहरों की जगह आंखें थी। हर आईने में बस बंद आंखें दिखाई देती और हर आंख से एक आंसू बह रहा था। तभी एक आवाज आई, इन आंखों को जो बंद रखे हुए हो वही उनके दर्द के उत्तरदायी हो। खोलोगे तो सच देखोगे, बंद रखोगे तो खो जाओगे। आदित्य ने डरते हुए एक आईना छुआ। आंख खुली और कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। वो आंख रिया की थी, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। ये वो था जो रिया ने अपने डर में कभी देखा था, एक तुच्छ असहाय रूप। ये क्या है? आदित्य चिल्लाया। रिया ने धीमे से कहा, ये मेरे भीतर की वो मैं है जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अब वे दोनों समझ चुके थे, ये अध्याय आत्मा के भीतर के सच का है। वे जिस हवेली में फंसे हैं वो अब कोई इमारत नहीं, बल्कि उनकी खुद की आत्मा बन चुकी है। रिया ने आगे बढ़कर बाकी आईनों को देखना शुरू किया। हर आईना किसी न किसी की आत्मा का प्रतिबिंब था। कुछ विकृत, कुछ राक्षसी, कुछ रोते हुए बच्चे। ये सब उन्हीं आत्माओं की पीड़ाएं थी जो कभी यहां आए थे। फिर एक आईने से एक बच्ची निकली, बिल्कुल वैसी ही जो आत्माओं की गली में मिली थी, मगर इस बार उसके पास आंखें थी, खुली और चमकती हुई। उसने कहा,
तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा। उसने उन्हें एक पुराने फोटो फ्रेम तक पहुंचाया जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन एक बच्चा कटा हुआ था, जैसे उसे जानबूझकर हटाया गया हो। बच्ची ने कहा, यह वो बच्चा है जो हवेली में पैदा हुआ और यही मर गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वही अब हवेली है। रिया और आदित्य को समझ आया, हवेली खुद एक आत्मा है। वो बच्चा जो कभी इस घर में जी नहीं सका, अब जीने की चाह में सबको अपने भीतर खींच रहा है। तो क्या हम उसका अंत कर सकते हैं? आदित्य ने पूछा। बच्ची ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन तुम उसे सुला सकते हो। बस एक बार उसकी आंखों में देखकर, सच्चाई कहकर। रिया ने कहा, और अगर हम झूठ बोले? बच्ची बोली, तो तुम भी उसकी तरह हवेली बन जाओगे। अब जब हवेली के गहरे रहस्यों की एक और परत खुल चुकी थी, रिया और आदित्य को लगा कि शायद अब मुक्ति पास है। लेकिन जैसे ही वो पीछे लौटने की कोशिश करने लगे, चारों ओर सब कुछ ढहने लगा। दीवारें पिघलने लगी, रास्ते घुलने लगे और एक तेज ध्वनि गूंजने लगी, मानो कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा हो, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। रिया ने देखा कि जिस जगह से वे गिरे थे वो अब ऊपर नहीं बल्कि नीचे थी। हवेली अब उल्टी हो चुकी थी, जैसे किसी ने पूरी जगह को पलट दिया हो। इस उल्टे संसार में जो चीजें बंद थी अब खुल चुकी थी, और जो मरे हुए थे अब जाग चुके थे। एक पतली सी सुरंग के भीतर जाते हुए उन्हें एक नया कमरा मिला। चारों ओर आईने ही आईने, लेकिन इनमें चेहरों की जगह आंखें थी। हर आईने में बस बंद आंखें दिखाई देती और हर आंख से एक आंसू बह रहा था। तभी एक आवाज आई, इन आंखों को जो बंद रखे हुए हो वही उनके दर्द के उत्तरदायी हो। खोलोगे तो सच देखोगे, बंद रखोगे तो खो जाओगे। आदित्य ने डरते हुए एक आईना छुआ। आंख खुली और कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। वो आंख रिया की थी, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। ये वो था जो रिया ने अपने डर में कभी देखा था, एक तुच्छ असहाय रूप। ये क्या है? आदित्य चिल्लाया। रिया ने धीमे से कहा, ये मेरे भीतर की वो मैं है जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अब वे दोनों समझ चुके थे, ये अध्याय आत्मा के भीतर के सच का है। वे जिस हवेली में फंसे हैं वो अब कोई इमारत नहीं, बल्कि उनकी खुद की आत्मा बन चुकी है। रिया ने आगे बढ़कर बाकी आईनों को देखना शुरू किया। हर आईना किसी न किसी की आत्मा का प्रतिबिंब था। कुछ विकृत, कुछ राक्षसी, कुछ रोते हुए बच्चे। ये सब उन्हीं आत्माओं की पीड़ाएं थी जो कभी यहां आए थे। फिर एक आईने से एक बच्ची निकली, बिल्कुल वैसी ही जो आत्माओं की गली में मिली थी, मगर इस बार उसके पास आंखें थी, खुली और चमकती हुई। उसने कहा, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो कभी किसी ने नहीं देखा। उसने उन्हें एक पुराने फोटो फ्रेम तक पहुंचाया जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन एक बच्चा कटा हुआ था, जैसे उसे जानबूझकर हटाया गया हो। बच्ची ने कहा, यह वो बच्चा है जो हवेली में पैदा हुआ और यही मर गया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वही अब हवेली है। रिया और आदित्य को समझ आया, हवेली खुद एक आत्मा है। वो बच्चा जो कभी इस घर में जी नहीं सका, अब जीने की चाह में सबको अपने भीतर खींच रहा है। तो क्या हम उसका अंत कर सकते हैं? आदित्य ने पूछा। बच्ची ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन तुम उसे सुला सकते हो। बस एक बार उसकी आंखों में देखकर, सच्चाई कहकर। रिया ने कहा, और अगर हम झूठ बोले? बच्ची बोली, तो तुम भी उसकी तरह हवेली बन जाओगे। रिया और आदित्य ने जैसे ही सच्चाई को स्वीकार किया, हवेली की दीवारें फिर से बदलने लगी। वे अब एक शयन कक्ष में थे, विशाल, भव्य लेकिन वीरान। बिस्तर के चारों ओर मोमबत्तियां जली हुई थी और बीच में एक बच्चा सोया हुआ था।
उसका चेहरा शांति से भरा था, लेकिन कमरे की हवा में भय था। क्या ये वही है? आदित्य ने धीमे से पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, यही है वो आत्मा जो कभी जागी ही नहीं। इसकी नींद अधूरी है और ये अब सबकी नींद खा रहा है। कमरे की घड़ी उल्टी चल रही थी। हर बार जैसे समय पीछे जा रहा हो, कमरे का तापमान घटता जा रहा था। रिया ने धीमे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। तभी एक परछाई दीवार से निकली। वही माता पिता की आकृति जो तस्वीर में थे। वे चीखने लगे, उसे मत उठाओ, वो सो रहा है। बच्चे की आंखें बंद थी, मगर उसकी सांसें अब तेज होने लगी थी। रिया और आदित्य के आसपास की मोमबत्तियां बुझने लगी। तभी रिया ने अपने अंदर की भयभीत आवाज को शांत किया और धीमे से बोली, हमें सच कहना है, जैसा बच्ची ने कहा था। रिया झुकी और बच्चे के कान में बोली, तुम्हें कभी जीने नहीं दिया गया, लेकिन अब हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा दुख असली है। रिया और आदित्य को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। चारों ओर से पुरानी आत्माएं निकलने लगी। सभी वो जो हवेली में कभी फंसे थे। अब उनके चेहरे शांत थे, आंखें खुली, लेकिन उनमें डर नहीं था। एक एक करके सबने बच्चे की ओर देखा और धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे अब उन्हें मुक्ति मिल रही हो। आखिरी आत्मा वो बच्ची थी जो आईनों के कमरे में मिली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने उसे पहचान दिया, अब वो सपना पूरा कर सकता है। कमरे की घड़ी अब सही चल रही थी। बिस्तर पर सोया बच्चा धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा, जैसे किसी और दुनिया की ओर लौट रहा हो। तभी हवेली की छत से उजाले की एक किरण गिरी जो कभी वहां नहीं थी। रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ा और कहा, क्या अब हम जा सकते हैं? आदित्य ने उत्तर नहीं दिया, बस खड़ा रहा। उसकी आंखें अब खाली थी। रिया ने डरते हुए उसे झकझोरा, आदित्य। क्या हुआ? तभी आदित्य के होंठ हिले, लेकिन आवाज किसी और की थी। एक की नींद पूरी हुई, पर एक की अभी बाकी है। रिया की सांस रुक गई। हवेली ने एक और नींद पकड़ ली थी। अब अगला कौन? जैसे जैसे रात अपनी अंतिम घड़ियों में पहुंच रही थी, हवेली की दीवारें अब बोलने लगी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ अपना दुख कह रही हों। रिया, जो अब तक भय और हिम्मत के बीच झूलती रही थी, अब आदित्य को घूर रही थी। उसकी आंखों में वही शून्यता थी जो उस बच्चे की थी जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। हवेली ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ एक भवन नहीं थी, ये एक चेतन, जागृत आत्मा थी जो उन सभी भावनाओं, दुखों और क्रोध से बनी थी जो वर्षों से इसमें जमा होते गए। रिया को अब समझ आ गया था, ये सिर्फ आत्माओं की मुक्ति की कहानी नहीं थी, ये उस मासूम पीड़ा की कहानी थी जिसे कभी सुना नहीं गया। कमरे बदलने लगे, दीवारों पर चित्र जीवंत हो उठे। उन चित्रों में से लोगों की चीखें, आखिरी शब्द और अधूरे सपने बाहर आने लगे। हर पेंटिंग अब एक द्वार थी जो किसी की अधूरी कहानी से जुड़ी थी। रिया को हर द्वार के सामने जाना पड़ा, हर दर्द को देखना पड़ा। एक माँ जो अपने बच्चे को खो चुकी थी, एक प्रेमी जो युद्ध से लौटकर अपने मृत प्रेम को ढूंढता रहा, एक बच्चा जो हमेशा अपने पिता से पूछा, मैं क्या गलती करता था। हर द्वार के पार जाने पर रिया को खुद का एक नया टुकड़ा मिलता गया। वो डर, वो पश्चाताप, वो घृणा जिसे उसने सालों से दबा रखा था। हवेली अब एक आईना बन चुकी थी और रिया उस आईने में खुद को पहचानने लगी थी। हवेली की हर परत एक रहस्य खोलती थी। एक कमरा मिला जहां घड़ियां उल्टी चल रही थी, हर दीवार पर वक्त के उलट पलट होते चित्र। एक और कमरे में अनगिनत आईने थे, हर आईने में वही दृश्य, पर हर बार थोड़ी भिन्नता के साथ। कहीं रिया अकेली खड़ी थी, कहीं आदित्य उसके पीछे मुस्कुराता हुआ, और कहीं वो खुद, जो अब तक वो बन चुकी थी लेकिन कभी स्वीकार न कर सकी थी।
जैसे जैसे वे हवेली के अंतिम हिस्से की ओर बढ़े, उन्हें एक दरवाजा मिला, लकड़ी का बना, लेकिन उस पर न कोई हैंडल था, न ही ताला। बस एक पंक्ति उभरी हुई थी। जिसे खोलना आता है वही इसके लायक है। रिया ने उस दरवाजे को छूते ही एक तेज कंपी महसूस की। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। वो सारे निर्णय, वो सारी रातें, जब उसने अपनी पीड़ा से खुद को चुप करा दिया था। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन एक नर्म नीली रोशनी सब कुछ ढक रही थी। वहां एक मेज थी, जिसके ऊपर एक किताब खुली पड़ी थी। वही डायरी जो उन्होंने पहले पढ़ी थी, लेकिन अब उसमें नए पन्ने थे। उन पन्नों पर कुछ लिखा जा रहा था, और वो शब्द थे रिया के विचार, उसके डर, उसके फैसले। एक आवाज आई, हर आत्मा जो यहां फंसी है, वो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। तुमने उन्हें सुना, तुमने उन्हें देखा। रिया ने पलट कर देखा। आदित्य वही था, लेकिन अब वो वही नहीं था। उसका चेहरा बदल चुका था, ना मासूम, ना राक्षसी, बस एक शांत आभा से घिरा। अब तुम तय करोगी, उसने कहा। क्या ये अंत है या एक नई शुरुआत? रिया ने किताब उठाई और उसमें अंतिम वाक्य जोड़ा, मैंने देखा, मैंने समझा, और अब मैं मुक्त हूं। हवेली कांपी नहीं। इस बार वो शांत रही। एक कोमल हवा चली और रिया को महसूस हुआ जैसे वो पहली बार खुद को माफ कर पा रही है। सुबह की पहली रोशनी जंगल पर पड़ी। हवेली अब बस एक खंडहर थी, लेकिन उसमें कोई डर नहीं बचा था। सिर्फ एक सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो शांति देता है, डर नहीं। गांव वालों ने उस दिन के बाद हवेली में कोई परछाई नहीं देखी, लेकिन कभी कभी जब नींद गहरी होती है और चांद पूरी तरह साफ होता है, तो कोई किसी सपने में सुनता है एक औरत की आवाज जो कहती है, अब नींद पूरी हुई, अब मैं जाग गई हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।